नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा ये जो चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए हमारे सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो गई है, जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, और सभी संत महानुभाव सभी के चरणों में सेवक का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हमसे जो पूछा गया सवाल है उसी का जवाब देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो नववधू के भांति यहाँ पे सुसज्जित हो गई है प्रकृति। हर जगह आपको हरियाली हरियाली देखने को मिलते हैं। आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हरियाली से भरे हुए हैं। इस निसार जो बना हुआ है निसर्गरम्य वातावरण, उसमें आनंददायक है ये। तो मुझे जो सवाल पूछा गया था कि महाराज जी हमें ये बताइए, माँ नर्मदा जी के किनारे परिक्रमा करते समय किनारे से रास्ता कहाँ से मिलेगा और किनारे से रास्ता कहाँ से नहीं मिलेगा, हमें कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा, ये मुझे पूछा गया था। उसका मैं जवाब देने की जो सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा। देखिए, होता यह है कि आप जब परिक्रमा उठाते हो ओंकारेश्वर जी से, तो आप जाते हो तो आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक तो मोरटक्का जाने के लिए आप सीधा ही जा सकते हो, जो पक्की सड़क रहती है हाईवे से। तो पहले दिन आप जब परिक्रमा उठाते हो तो आपको मोरटक्का में आपको रहने की व्यवस्था हो जाती है। मोरटक्का तक आपको जाना पड़ता है और ओंकारेश्वर जी से मोरटक्का की जो दूरी है कम से कम मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर की होगी करीब, क्योंकि मैं मोरटक्का से पैदल ही गया था ओंकारेश्वर जी को परिक्रमा उठाने से पहले। तो फिर वहां से जाने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे। मैया के किनारे के रास्ते से जाओगे तो आपको वहां पे मुनि बाबा जी का आश्रम मिलेगा, मुनि बाबा जी की गुफा मिलेगी, जो है माँ ओंकारेश्वर जी से 5 किलोमीटर दूर पे। अगर मैया के किनारे से जाओगे तो, लेकिन आप नए हो परिक्रमा में तो आप पहले ही दिन माँ नर्मदा के किनारे से मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे जंगल का रास्ता है और पहले दिन ज़्यादा किसी को उसका अनुभव नहीं रहता है, तो भटकने की ज़्यादा संभावना वहाँ पे रहती है, क्योंकि बताने वाला भी कोई नहीं मिलता और रास्ता भी बहुत खराब था। हम जब गए थे, हम भी तो पहली बार ही गए थे, लेकिन संभल के अकेले ना जाना, कोई मिले तो साथ में लेके जाओ, नहीं तो मत जाओ। आप जब तक परिक्रमा में 2-3 दिन तक परिक्रमा में आप नहीं चल पाते हो आराम से, तब तक किनारे से नहीं जाना है आपको। मुझे तो लगता है कि आपको ओंकारेश्वर जी से विमलेश्वर तक किनारा ज़्यादा मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता किनारा आपको। किनारा आपको जब दक्षिण तट से आपको मिल जाता है। ये उत्तर तट से चलते हो, दक्षिण तट होने के बाद आप मैया जी को मिट्टी तलाई से पार करते हो, गुजरात सिटी क्रॉस करते हो तो आपको मैया जी का किनारा मिल जाता है। आप वहाँ से मैया जी के किनारे से जा सकते हो। फिर मैया के किनारे जाते समय आपको बहुत सारी वहाँ पे खेतों में से रास्ता मिलेगा। जबलपुर में आपको दोनों साइड में आप किनारे से जा सकते हो। जबलपुर, मंडला जिला, डिंडोरी से दोनों साइड से आप मैया के किनारे से आराम से जा सकते हो, जो कि हम गए थे। आपको हम बता देते हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि महाराज जी दक्षिण तट से किनारे का रास्ता नहीं है। दक्षिण तट में आपको बहुत सारे अद्भुत देवस्थान देखने को मिलेंगे, तीर्थ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मैंने देखा, खुद देखा है। 99 परिक्रमावासी, 90% परिक्रमावासी हाईवे से ही जाते हैं, जो हाईवे से नरसिंहपुर जिला से लेके सीधा जिले के तरफ जाते हैं वो। लेकिन आप जब किनारे से जाते हो ना, तो आपको उसमें आनंद आता है। किनारे से मतलब आपको कहाँ से जाना है, आप जब आते हो आगे से, आपको घाट पिपरिया, वासे, जहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी की गुफा है, साकल में, झांसी घाट में, यहाँ से आप किनारे जा सकते हो दक्षिण तट से, मतलब अमरकंटक से ओंकारेश्वर के तरफ। उससे पहले आप
अमरकंटक जाते हो तो अमरकंटक जाते समय भी आपको किनारा मिल जाता है, लेकिन वहां से बिल्कुल किनारे का रास्ता नहीं मिलेगा। सहस्त्रधारा मंडला जिले में आप जाते हो तो आपको सहस्त्रधारा लगती है, जहाँ पे सहस्त्रबाहु राजा ने माँ नर्मदा जी को रोकने की कोशिश की थी, तो माँ नर्मदा जी ने उनके सहस्त्रबाहु को चीर के उनमें से अपना बहाव वहां से निकाला है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहां पे। आप जब किनारे से आते हो तो आपको दोनों तट पे माँ नर्मदा जी की सहस्त्रधारा का दर्शन मिलता है। उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, आपको देखना होगा तो। फिर आपको किनारे के रास्ते से हम जब गए हैं तो किनारे का रास्ते का पूरा वीडियो हमने डाल दिया है। आपको अब देखना हो तो चकदेही का एक वीडियो मैंने डाल दिया है। बहुत ही बड़ा पर्वत था, बहुत ही बड़ा पर्वत, और उस पर्वत के किनारे से परिक्रमा में हमें जाने का था, और माँ नर्मदा जी भी वहाँ पे ही थे। मतलब कि वो रास्ता बहुत ही भयानक भी बोले, फिर मैया की कृपा से हो तो आराम से हमने क्रॉस कर दिया है। और बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे किनारे पे आपको पत्थरों से ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, कभी कभी कीचड़ भी मिल जाता है। होता यह है कि क्या है, जब हम खेती के समय में जाते हैं तो मैया के किनारे ज्यादातर लोग खेती करते हैं, तो वो खेती करते हैं तो वो खेती में जो बोया हुआ अनाज रहता है, तो जब वो अनाज के लिए पानी छोड़ते हैं तो उस समय उसके जमीन में कीचड़ बन जाता है, तो उस कीचड़ में कभी कभी फिसलने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। कीचड़ है मतलब फिसल तो जाते ही है, फिसल जाते ही है, गिरने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। मैया के किनारे से, मैया के किनारे पे आपको बहुत आनंद मिलता है। क्या रहता है, मैया के किनारे से आप गर्मी के दिनों में भी सफ़र करते हो, मतलब परिक्रमा में जाते हो, तो भी आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद हमने महसूस किया है। माँ नर्मदा जी के किनारे आपको जाने के लिए लोगों रास्ता बताते रहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब परिक्रमा में चलते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आगे की जानकारी हमें कहाँ से मिले। पुस्तक को देख के आप जाओगे तो आप भटक जाओगे, पुस्तक के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत रखिए। पुस्तक तो सिर्फ उसका इस्तेमाल आप सिर्फ क्या करिए, गाँव का नाम पता करने के लिए उसको साथ में रखिए, और आगे की जानकारी जो गांव में रहने वाले रहवासी रहते हैं, गांव में रहने वाले, उनसे आप बातें किया करें, उनसे पूछा करें हमें जाना है आगे। जैसे कि हमें यहाँ से साकल जाना है, जहाँ पे शंकराचार्य जी की गुफा है, वहाँ पे हमें जाना है, तो वो आपको ये बात बताते हैं, महाराज जी ये रास्ता यहाँ से आप सीधा जाएंगे। पुस्तक में जो लिखा रहता है वो सीधा हाईवे का मार्ग लिखा रहता है, जो आपको बहुत घुमा के लेके जाता है, और बीच का एक रास्ता रहता है वो सीधा आपको लेके जाता है उस स्थान पे। ये सिर्फ गांव वालों को ही पता रहता है, ज़्यादा आश्रमों वालों को भी ज़्यादा पता नहीं रहता, लेकिन गांव वालों को पता रहता है, क्योंकि उनका आना जाना उस रास्ते पे रहता है। इसलिए आपको उनको ही पूछना है, उनको ये पूछना है कि हमें किनारे का रास्ता यहाँ से कैसा मिलेगा, अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर वो कहते हैं महाराज जी किनारे का रास्ता बिल्कुल सही, आप जा सकते हो, तो आराम से आंखें बंद करके जाइए। मतलब आंखें को बंद करके जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, उनके ऊपर भरोसा रख के आप जा सकते हो। ये बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमने वही किया है। क्योंकि मैं परिक्रमा में ज़्यादातर मैं अकेले ही चल रहा था। आपने दक्षिण तट के मेरे जो वीडियो देखे होंगे अमरकंटक से ओंकारेश्वर की तरफ, देखिए अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें आपको मेरे साथ में परिक्रमावासी कोई भी नहीं मिलेगा, मैं अकेले ही चल रहा था। बस मुझे कुछ दिन पहले एक मिले थे परिक्रमावासी पुराने, जो जिन्होंने परिक्रमा की थी, तो वो मेरे साथ ओंकारेश्वर तक को चल रहे थे। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं लास्ट तक। मैं आपकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं, तो वहाँ पे आपको कैनल से जाना पड़ता है। हाथी जो है ना, हाथी बाबा जी का आश्रम है वहाँ पे, वहाँ से आप सीधा जाते हो ओंकार जी के लिए, तो वहाँ से आपको रास्ता मिलता है कैनल का। मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। मैया के किनारे से जाते हो तो आनंद आपको मिल जाता है। मैया के किनारे के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें भी आपको आनंद आ जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर मिलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।